दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज़ अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ भी थी। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था और फिर 26 महीने बाद यानी 31 मई 1911 को बनाकर तैयार कर दिया था। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोग को चोट भी आई थी और 2 लोग मारे भी गए थे। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि आज के समय के हिसाब से 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते, जिसकी लंबाई 882 फीट 9 इंच, चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। और यह जिस दिन बनकर तैयार हुआ था यानी 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसका डेकोरेशन और चिमनी बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा था और इसी महीने अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक जहाज़ की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जहाज में लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज थी कि 16 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ था। 4 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफनाक माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चे और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटा 40 मिनट बाद ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिसमें 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स में से थे। दुख की बात यह है कि इसमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी था। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट्स होती तो इससे ज़्यादा लोगों की जान नहीं जाती। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें से कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज को धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी, जिसमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथा चिमनी नकली था। वो केवल जहाज को संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढ निकालने में लगभग 75 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिश के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज को 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था और इन दोनों टुकड़ों के बीच की दूरी 600 मीटर थी। साइंटिस्ट इस बात पर आज भी सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसमें तो छेद एक ही तरफ से हुआ था। और ये बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव बढ़ने से ये टूट गया। दोस्तों, यूं तो टाइटैनिक पर कई फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत ऐसे लोग भी थे जो इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे। दरअसल टाइटैनिक कंपनी के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज को कोयले की कमी के कारण रद्द कर दिया था और उसके यात्री को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इसी वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो टाइटैनिक शिप में सफ़र नहीं करना चाहते थे।
दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी $2,70,000 चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी करीब ₹1,00,000 देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी ₹2,000 की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत देखी जाए तो एक यात्री को इसमें सफ़र करने के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं।